हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं अभिनंदन कुमार। आज हम लोग बहुत ही यूपीएससी के लिए एक सबसे जो कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी से है, जिस ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आप इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस इसी से समझ सकते हैं कि जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें से आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ ही साथ इसमें इसके जोन्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसमें जोन्स के बारे में भी दिया गया, तो मैं इस चैप्टर को जो है एक पार्ट में नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लेते हैं ग्लोब। ग्लोब के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है कि ग्लोब क्या होता है, कैसा होता है, और उसके साथ उसके बाद लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर नहीं है, वो एक गोलाकार नहीं है। क्या है था वो एक फ्लैटेंड था। कहाँ से? पोल से, यानी कि नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल से वो स्लेटेंड था, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ग इन द मिडल ऑफ कैन यू, ठीक है। जो है ये इसका आकार जो है आप यहाँ ग्लोब में, आप इस ग्लोब में इसका आकार देख सकते हैं। ये जो है पोल है, ये पोल है, और ये भी पोल है। और यहाँ से क्या हुआ है, सूर्य ये ऐसे चिपटा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी चिपटा है, और ये बीच में ऐसे उभरा हुआ है दोनों साइड, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्लोब है, यहाँ ग्लोब दिया गया है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है, ग्लोब इज़ अ, यहाँ पर दिखे दिया गया है, ग्लोब इज़ अ मिनिएचर या ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक हूबहू अर्थ के जैसा जो है, अर्थ के शेप और मॉडल के जैसा जो है ग्लोब को एक हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने सुविधा के लिए हम लोगों ने ये ग्लोब बनाया है, जैसे जिसके थ्रू हम पूरे अर्थ के बारे में यहाँ से जान सकते हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा जो है इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस चैप्टर का एक एक टर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना ज़्यादा कि आप बस ये समझ सकते हैं कि आप इसको समझे बिना ज्योग्राफी को कभी भी नहीं समझ सकते। इसके बिना आप कभी ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते। ये एक ऐसा चैप्टर है जो जिसका सभी जितने भी इसमें टर्म आएंगे, इम्पोर्टेंट टर्म, वो जिसे मैं डिस्कस करूँगा इसके एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है, तो उसको आपको अच्छे से समझना है और नोट भी करना है। और आपको ये बुक रीडिंग करते टाइम हो सके तो, अभी नहीं तो बुक जब रीडिंग करेंगे उस टाइम आपको ये नोट करते जाना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो ग्लोब। ग्लोब के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया। ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो साइज़ में वेरी कर सकता है। आप बड़े साइज़ के भी रख सकते हैं, छोटे साइज़ के भी ग्लोब रख सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोब पर जो है हम लोग ग्लोब पर जो है हम लोग यहाँ ग्लोब पर कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, ओशियन और भी बहुत सारे जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब ग्लोब पर चाहे तो दिखा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ग्लोब जो है वो पॉलिटिकल होता है, इसलिए ग्लोब पर जो है कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन को ही दिखाया जाता है। माउंटेन, रिवर्स, ये सभी चीज़ें उस पर बहुत ही कम दिखाई देखने को मिलता है। ये ज़्यादा आपको मैप में देखने को मिलेगा। मैप का चैप्टर भी आगे आएगा तो हम लोग उसमें देखेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। अब आप यहाँ बस ये समझिए कि इतने बड़े अर्थ पर किसी एक पॉइंट को, किसी एक लोकेशन को, एक स्फेयर पर किसी पॉइंट को लोकेट करना कितना मुश्किल हो सकता है।
तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये ग्लोब बनाया गया जो कि हूबहू अर्थ के जैसा दिखेगा, और उसके आधार पर जैसे जैसे अर्थ जिस जिस एंगल से झुका हुआ है उसी एंगल से ग्लोब को भी झुका हुआ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आपको टर्म्स को देखना है। देखिए सबसे पहले एक, अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है ग्लोब, ये एक्सिस। एक्सिस क्या है, तो ग्लोब को जब उसमें उसके बीचों बीच जब उसमें कोई कह सकते हैं आप, उसमें एक अंदर में स्फेयर के अंदर में जब लाइन खींचेंगे तो वो एक स्फेयर के जैसा हो जाएगा। जब यहाँ पर दिया गया दैट नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। ये जो है टिल्टेड है, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ है, जैसे कि अर्थ झुका होता है। टू पोजिशन पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रो विच, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रो विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स। जहाँ से जो है, जहाँ से दोनों नीडल के दोनों पॉइंट जो है पास होते हैं सबसे लास्ट में, उसमें से एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल क्या होते हैं और साउथ पोल क्या होते हैं, अगले स्लाइड में फिर से ग्लोब आएगा तो हम लोग उसमें अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। बट देखिए यहाँ हम लोग ग्लोब के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें एक नीडल होगा, उसके उसके पॉइंट होगा जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाएगा। बट रियल में अर्थ में ऐसा कोई नीडल या ऐसा कोई कुछ नहीं है, बस वो एक इमेजिनरी लाइन है। यहाँ वो अर्थ पर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसे कि एक्सिस कहा जाता है। एक्सिस क्या है, एक्सिस वास्तव में एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और अनदर इमेजिनरी लाइन, ये एक देखिए ये अगला जो लाइन है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ये वाला, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एक ऐसा इमेजिन, और भी बहुत सारे इमेजिनरी लाइन है जो कि आप जो कि क्या करता है, अर्थ को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। दिस लाइन इज़ नॉन एज द इक्वेटर। इक्वेटर आप ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर आपको हिंदी में इसे विषुवत रेखा या इसे हिंदी में विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो इक्वेटर क्या है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नॉन एज। अब इक्वेटर जो है इसे दो भागों में बांट देता है, तो एक नॉर्थ भाग हो जाता है और एक साउथ भाग हो जाता है। तो नॉर्थ भाग जो होता है, नॉर्थ का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध। एंड साउथ वाले को क्या कहते हैं, सदर्न हाफ को कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। दे आर बोथ इक्वल हाफ, दे जो है कि दोनों बराबर हाफ होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, यहाँ इक्वेटर लिखा गया है, ये इक्वेटर लिखा गया है। यहाँ एक ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है, इक्वेटर है, जो कि क्या करता है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से ऊपर नॉर्थ है और यहाँ से नीचे साउथ है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं इक्वेटर कहाँ है, ये इक्वेटर जो है पूरी तरह से अर्थ को दो भागों में बांटता है, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। क्या है, ये भी एक देखिए यहाँ पर आपको एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन बन सकता है। इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है। सर्कुलर लाइन है, क्या है, सर्कुलर लाइन, एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। आपको मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन इम्पोर्टेंट टर्म जो है इक्वेटर है ज्योग्राफी में। इक्वेटर के बिना आप ज्योग्राफी को तो समझ ही नहीं सकते, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आप यहाँ से देख सकते हैं, जब यहाँ पर इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर में यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पर नीचे एक कहीं साउथ पोल होगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उसे क्या कहा जाएगा, पैरेलल, नदर्न पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और यहाँ से जो साउथ में होगा उसे कहा जाएगा सदर्न पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और सभी को यहाँ से यहाँ तक के सभी, ये इस सर्कल को क्या कहा जाएगा, इस सर्कल को सभी को लैटिट्यूड्स कहा जाएगा, ठीक है।
द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इक्वेटर क्या है, इक्वेटर जो है लेटीट्यूड है, इक्वेटर इज़ अ लेटीट्यूड ऑफ 0 डिग्री। इक्वेटर का लेटीट्यूड कितना है, इक्वेटर का लेटीट्यूड है 0 डिग्री, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4। देखिए इक्वेटर से जब हम लोग यहाँ नॉर्थ पोल पर जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल का जो है लेटीट्यूड कितना होगा, नॉर्थ पोल का लेटीट्यूड होगा 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल का इक्वेटर होगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसमें से दिया गया एज सच पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी जितने भी नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ लेटीट्यूड्स कहलाएंगे, और जो साउथ की तरफ है वो साउथ लेटीट्यूड कहलाएंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयर फॉर फॉलोड बाई आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर लेटीट्यूड को दिखाने के लिए वर्ड नॉर्थ या साउथ का यूज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि महाराष्ट्र का एक जगह है चंद्रापुर, और ब्राज़ील का एक जगह है बेलो, जिसका कि दोनों का लेटीट्यूड 20 डिग्री है, बट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ब्राज़ील, तो यहाँ दोनों का लेटीट्यूड तो सेम है, 20 डिग्री लेटीट्यूड है, बट इंडिया का जो चंद्रापुर जो महाराष्ट्र का है वो उसका 20 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ में है, और ब्राज़ील के बेलो का जो है वो साउथ में है। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्थ और साउथ का यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये समझना होगा कि आप इसे कभी भी इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कभी भी ये नॉर्थ और साउथ छूटना नहीं चाहिए आपको लिखने में या बोलने में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये आप यहाँ पर जो दिया गया है ये आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये पिक्चर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पिक्चर, इसके बिना तो ज्योग्राफी के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ के बारे में ही पढ़ते हैं, और ये अर्थ का ही तो एक पिक्चर दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक पॉइंट देखा, एक तो हम लोगों ने ये जाना ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है इक्वेटर, 0 डिग्री लेटीट्यूड क्या है इक्वेटर है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर दिया गया इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे जो आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री। उसके बाद उससे जब नॉर्थ जाएंगे, यहाँ नॉर्थ जाएंगे तो ये एक लाइन गया है, ये कितना है, ये इसका लेटीट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसे कर्क रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद और जब उससे भी नॉर्थ में जाएंगे, उससे भी नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर एक लेटीट्यूड मिलेगा कितना, 66.5 डिग्री नॉर्थ। उस लाइन को क्या कहेंगे, उस लाइन को कहेंगे आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल। और फिर फाइनली जब हम यहाँ 90 डिग्री पर पहुँचेंगे तो इसे कहा जाएगा नॉर्थ पोल। सेम ऐसे ही जब हम लोग यहाँ इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ इक्वेटर से जब हम लोग ये नीचे यानी कि साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ पर जो है आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर दे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो आप इसके बिना आप ना ही फॉरेस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, ना ही एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, ना ही मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ सकते हैं, ना ही आप रैन के बारे में। इसके बिना आप कुछ नहीं, आप नहीं पढ़ सकते इसको, इसके बिना कुछ भी। तो इसलिए आपको ये समझना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, कितना डिग्री है इसका लेटीट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ,
ठीक है। उसके बाद और जब साउथ आते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ में आपको क्या मिलता है, अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ नॉर्थ में क्या था, आर्कटिक सर्कल था, यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। और उसके बाद जब यहाँ 90 डिग्री पर आएंगे तो फिर क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा, ठीक है, साउथ पोल। तो आपको ये लेटीट्यूड याद हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा थ्योरी में इसे देख सकते हैं, हम लोगों ने इसे पिक्चर में समझा है, अब यहाँ पर इसको देख सकते हैं। Besides the equator 0 degree, the north pole 90 degree north and the south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude। उसमें सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कितने पर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो आप इसे समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक जोन भी दिया गया है कि जोन क्या होते हैं। यहाँ पर आपको कई जगह जोन देखने को मिलेंगे, टोराइड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये सभी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हीट जोन्स के बारे में। अर्थ पर जो है हीट जोन को कैसे डिवाइड किया गया उसके बारे में देखेंगे, जो कि जिसके बारे में हम लोग इसी डायग्राम के आधार पर देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग उसका दूसरे स्लाइड्स में देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम को हम लोग आकर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दिया गया है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट द लीस्ट वंस। ये यहाँ पर लिखा गया है कि मिड डे जो सन होता है, दोपहर का जो सूर्य होता है, वो पूरे साल में किसी न किसी दिन, किसी न किसी एक दिन जो है किस किस लैटिट्यूड पर दिखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कभी न कभी प्रत्येक साल जरूर दिखाई पड़ेगा। वो कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड कितना था, याद कीजिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का 23.5 डिग्री साउथ। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक जो है सूर्य का पर एक ईयर में, एक साल में कोई ना कोई ऐसा दिन जरूर होगा जब वो हेड पर होगा, यानी कि मतलब पूरा जो कह सकते हैं 90 डिग्री से वहाँ पर सनलाइट्स आएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया ये। तो ऐसे जोन को क्या बोलेंगे हम, ऐसे जोन जहाँ पर ये कभी न कभी जो है हीट जो है वो हेड पर होगा, तो वैसे जोन को हम लोग कहेंगे टोराइड जोन। टोराइड जोन जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि ज़्यादा गर्म जोन होगा, ठीक है। और वो ज़्यादा गर्म क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ ये डायग्राम में देख सकते हैं, जब कहीं ज़्यादा जो है एक ही जब सीधी से नज़दीक से रोशनी आता है, हेडेड होता है, तो वो कम जगह पर होता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद द मिड डे सन नेवर साइंस, और कोई ऐसा भी जोन होता है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में नॉर्थ पोल तक, और सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बाहर जो है कभी भी जो है, कभी भी पूरे ईयर में, यानी कि कभी भी सन जो है ओवर हेड नहीं होता, ठीक है। और वैसे ही साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो है अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो है, अंटार्कटिक सर्कल और उसके बाद पोल्स तक जो है वो कभी भी जो है ओवर हेड सूर्य सन नहीं होता, जिसके वजह से कि वहाँ पर जो है मॉडरेट, वहाँ पर जो है क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है, मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर, तो उस जोन को क्या बोला जाता है, वो उस जोन को टेम्परेट जोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन्स बोला जाता है, ठीक है, टेम्परेट जोन्स,
ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर और भी है। उसके बाद ये टेम्परेट जोन्स हो गया। उसके बाद जो है एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर वेरी कोल्ड। क्या होता है कि आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक और इन नॉर्थ में, और जो है अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक जो साउथ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सन जो होते हैं, सन का जो लाइट होता है वो यहाँ तक डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता। वो पहुँचता भी है तो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लैट हो जाता है, नीचे हो जाता है। ठीक है, तो जिसके वजह से वो सही से वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। यहाँ देखिए, इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। यहाँ पर हॉरिजन से बहुत ही ज़्यादा सन ऊपर नहीं होता, तो इस वजह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ही लो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी वेरी कोल्ड होता है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। सन रेज क्या होता है? स्लैंटिंग हो जाते हैं, पूरी तरह से स्लैंटिंग हो जाते हैं नीचे। यहाँ आप जैसे कि ये डायग्राम में, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया, आप इसमें भी देख सकते हैं कि कैसे जो है जब दूर से लाइट आता है तो वो स्लैंटिंग हो जाता है, धीरे धीरे एक बहुत ही कम एंगल बनता है उस पर। ठीक है, तो देयरफॉर इट्स रेज आर स्लैंटिंग, जो जिसके वजह से क्या आता है? लेस हीट आता है, बहुत ही कम हीट आता है। और दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ऐसे इस जोन को क्या बोला जाता है? इस जोन को फ्रिजिड जोन बोला जाता है। ठीक है, फ्रिजिड जोन। अब हम लोग उस डायग्राम पर वापस चलते हैं। तो इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ ये डायग्राम दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, ये आ गया। यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये अंटार्कटिक सर्कल, और ये साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग जोन को देखते हैं। जोन में क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो देखा, सन कहाँ पर ओवरहेड निश्चित होगा कभी ना कभी एक ईयर में, तो वो होगा यहाँ से लेकर यहाँ से इसके बीच। क्यों? क्योंकि ये कौन सा जोन है? ये टोरॉइड जोन है। टोरॉइड जोन क्या होता है? जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होगा। ठीक है, तो ये जो जोन होगा, इस जोन में क्या होगा? सन जो है कभी ना कभी प्रत्येक साल में ओवरहेड होना ही होगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है हम लोगों को गर्मी महसूस होगा। और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थ में, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक साउथ में, इस जोन को क्या बोलेंगे? ये जोन होगा टेम्परेट जोन। ये जोन क्या होगा? टेम्परेट जोन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ओवर सन का जो रेज है वो कभी भी ओवरहेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके वजह से उससे टोरॉइड जोन से थोड़ा सा कम हीट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट टेम्परेचर होगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? मॉडरेट टेम्परेचर। और जब मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो वैसे जोन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे जोन को बोलेंगे हम लोग टेम्परेट जोन। ठीक है, उसके बाद आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में इतना जो है सन का रेज जो है इतना स्लंटिंग हो जाएगा कि बहुत ही कम वहाँ पर हीट देखने को मिलेगा, और जिसके वजह से क्या होगा? जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, वो कोल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो कोल्ड होगा तो वैसे जोन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे जोन को बोलेंगे फ्रिजिड जोन। ठीक है, वैसे जोन को क्या बोलेंगे? फ्रिजिड जोन बोलेंगे। आज जो हम लोगों ने ये इतने सारे टर्म्स देखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स है। इसको मैं तो यही कहूँगा कि इसे आप 2 बार, इस वीडियो को आपको 2 बार देखना चाहिए, और उसके बाद आपको बुक पढ़नी चाहिए, और एक एक इसमें जितने भी टर्म्स है, जितने भी पॉइंट्स को मैंने समझाया, वो सारे पॉइंट्स को आप बुक से नोट कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते। ठीक है, इसका ये अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। इसका अगला जो चैप्टर का जो सेकंड भाग होगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा।
आज के लिए इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच।